एग्जाम बूस्टर कोर्स में द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अभी जो है वो फेज चल रहा है। इसमें हमने आपको लगभग 2 लेक्चर लिया और दोनों लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से हमने द्विघात समीकरण आपको समझाने की कोशिश की। आज 2 सवाल और लिए हैं। ये दोनों ही सवाल जो है आपको एक बेसिक गाइडलाइन को क्लियर करने का एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है। एक है नौ और धारा वाला और दूसरा है ट्रेन वाला। तो पहले सवाल में क्या कह रहा है आइए उसको देखते हैं और तब जाकर के दूसरे सवाल पर भी हम गौर करेंगे। एक नौ धारा के विपरीत 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 5 किलोमीटर जाने में 6 घंटे का समय लेता है। नौ अब कहता अगर धारा की चाल 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें। करना क्या है? करना कुछ नहीं है। ये देखिए नदी की धारा है। पहले मैंने 100 बार आपको बोला हुआ है कि आप प्रॉब्लम को एक डायग्राम पर लाने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होता है आपको प्रॉब्लम पर सोचने के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाता है और जैसे ही वो प्लेटफॉर्म बना दिमाग सही तरीके से लगना शुरू होता है। ये तो एक बात हो गई। नाव और धारा के संबंध में जब आपको प्रॉब्लम दिया जाता है तो कॉमनली एक बात ध्यान रखिए कि नाव की चाल जो भी आप मानते हो, धारा की चाल जो भी आप मानते हो, तो नाव की चाल या कभी तैराक की भी चाल की आवश्यकता होगी। कभी नाव क्या बजाय तैराक पानी में तैर रहा है, ठीक है तैरे, लेकिन जो तैराक की चाल है वो धारा की चाल से अधिक होनी चाहिए। क्योंकि जनरली जो ये सवाल आपको बता रहा है उसमें धारा के विपरीत भी नाव चली है 5 किलोमीटर। तो नाव की चाल जब धारा की चाल से अधिक रहेगी तभी जाकर के आपका काम बनेगा। तो सबसे पहले इस पर एक नाव बना देते हैं। बना दिया नाव। जब नाव बना देते हैं तो नाव के बन जाने के बाद ये देखना है कि माना नाव की चाल अकेले अकेले पहले मानते हैं। नाव की चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी? धारा की दिशा में नाव की चाल जब हम लाएंगे तो दोनों जुटेगा, क्योंकि नाव धारा की दिशा में अगर चल रहा है तो धारा का सपोर्ट मिल रहा है उसको। दोनों मिल करके यानी ये क्या होगा इक्वल टू x प्लस y किलोमीटर पर आवर। और धारा के विपरीत क्या हो जाएगा? धारा के विपरीत नाव की चाल। यहीं पर देखिए खेल है। अगर आप नाव की चाल को ज्यादा नहीं मानते तो ये कहानी गड़बड़ा जाता। ये x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर सवाल का। अब देखिए मैथमेटिक्स यहां से अब लेते हैं। ये जनरल है, यहाँ आपको जब भी इस तरह का सवाल करने के लिए आएगा तो ये कॉमन चीज है जो आपको करना ही पड़ेगा एकदम। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। यहां कह रहा है कि नाव धारा के विपरीत 10 किलोमीटर और यहाँ धारा के दिशा में 5 किलोमीटर जाने में 6 घंटे का समय लेता है, यानी टाइम फ्रेम में आपको जाना है। तो S इक्वल टू VT का इस्तेमाल करेंगे। दूरी बराबर चाल गुना समय का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। समझ गए ना? काम बन जाएगा हमारा। तो प्रश्न से क्या है, जो सपोर्ट आपको मिलना है वो मिल जाए। 10 बटा धारा के विपरीत में आप है x माइनस वाई प्लस धारा के साथ आप 5 ही किलोमीटर चले, वहां सवाल देखा जाए और ये है 6 घंटा हो गया। जो क्वेश्चन अपनी बात कहना चाहता था वो मैं यहाँ रख दिया और आपको धारा की चाल भी दिया हुआ है
ये दिया हुआ आपको 3/2 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है प्रॉब्लम में। बस आपको 9 की चाल निकालनी, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है, डालिए इसमें। अब कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, x-3/2 प्लस 5/x+3/2 इक्वल टू 6। यहां से एलसीएम ले लेते हैं, x-3/2। हर स्टेप पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम, हर स्टेप पे कैलकुलेशन करना ही कभी कभी नुकसान का शायद सौदा होता है, क्योंकि अगर कहीं गलती से गलती हो गई तो फिर वही लेकर के आप आगे बढ़िए, सवाल आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, काम तो किए पर मार्क 0 मिला। इसीलिए वो रिस्क हम लेंगे ही नहीं। हम बड़ी होशियारी से, मैथमेटिक्स 100 मार्क का एग्जाम होता है और 100 में 100 लाना है आपको। अगर एलएन एकेडमी 24 के हेल्प से आप इतना नहीं कर पाते हैं, मतलब हम लोगों ने सही मेहनत नहीं किया, हम लोगों ने अपनी दिशा सही नहीं रखी, ये हमेशा याद रखिए। ये कटेगा, ये बचेगा, तो 10 इंटू x+3/2 प्लस 5 इंटू ये कटेगा, ये बचेगा x-3/2 इक्वल टू 6। और अब क्या होगा, यहाँ के बाद थोड़ी जगह है तो थोड़ा काम कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x होगा हमारे पास, बिल्कुल होगा, और प्लस 15 हो जाएगा, ये प्लस 15, फिर प्लस 5x, ये 5x, और ये -15/2, -15/2 डिवाइडेड बाई, इसको कर लेते हैं x² -9/4 इक्वल टू 6 है ये, ठीक है, इक्वल टू ये क्या है, 6 है। अब यहां से देखें कि 10 5 15x होगा और प्लस 15/2 होगा। आप घटा के देखिएगा, 15 में से 15/2 घटाएंगे तो 15/2 बचेगा, इसको उधर ले लेते हैं तो 6 इंटू x² -9/4, ये हमारे ख्याल से 15x + 15/2 इक्वल टू 6x² -54/4। वहां अब सवाल की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अब हमको देखना आंसर है, तो मैं इसको इरेज करता हूं ताकि इस जगह पर मैं आपको बाकी सॉल्यूशन दिखा सकूं। सबको एक साइड ले जाइए तो हो जाएगा, और 6x² -54/4 -15/2 -15x बराबर 0। ये हो जाएगा 6x², और ये 27/2 होगा। आपको आसानी के लिए मैं देखिए कितना हिसाब से कैलकुलेशन चल रहा है अपना, बस आपको भी यही करना है। 6x², 27 15 42, 42 में से 2 घटा तो 21x -15 है, 21 -15x इक्वल टू 0। फिर आप 3 से भागा दे दीजिए तो क्या होगा, या 3 कॉमन लेके हटा दीजिए, 2x² माइनस, अब इसको इधर लिखते हैं 5x -7 इक्वल टू, देखो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, यहां से क्या हो जाएगा, आप 2x², ये देखिए 7 दूना 14, तो हो जाएगा -7x + 2x -7 इक्वल टू 0। तो यहां से आप ये क्या लीजिएगा, कॉमन, x कॉमन लीजिए ना, तो 2x -7 + 1 कॉमन लीजिएगा तो 2x -7 इक्वल टू 0। बस हो गया, एक वैल्यू देगा आपको x इक्वल टू -1। देखिए यहाँ से अगर आप 2x -7 कॉमन लेते हैं तो यहाँ x + 1 आएगा इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू एक -1 आया, और एक आएगा x का वैल्यू 7/2। ये वैल्यू सेलेक्ट नहीं होगा चूंकि चाल है वो नेगेटिव हो नहीं सकता है। बस आ गया आंसर, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही आंसर हो गया। तो मेरा ये कहना है कि सवाल सॉल्व कर लेना बहुत होशियारी की बात तब होती है जब वो लीगल कॉन्सेप्ट से और तरीके के साथ बनाया गया हो, और मैं हमेशा यही प्रयास कर रहा हूं कि आपको एक सही चीज, एक फ्रेम आपके अंदर बने,
और वो फ्रेम जब बन जाएगा तो एग्जाम का क्वेश्चन बनाना कोई भारी बात नहीं है। एकदम जो है सो धूल उड़ा करके आ जाइएगा एग्जाम में। एलन एकेडमी 24 इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और इतने गुड कॉन्सेप्ट के साथ टॉपिक आपको दे रहा है कि आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन का गुंजाइश ही नहीं है। वो हवाबाजी की बात यहाँ पर हम नहीं करते हैं, हम बिल्कुल जेन्यून हैं और जेन्यून बात करते हैं, लीगल सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को। आपको इसका बेनिफिट है, मिलेगा और लगातार मिलता रहेगा। आइए दूसरे सवाल पर बात करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसकी अब आवश्यकता नहीं है, आप अपना पॉज करके इसको देखते रहना। मैं हर हमेशा लगातार हम लोग की ये कोशिश है, हमारी टीम जो हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, हर हमेशा आपको ब्रिलियंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉट ओनली द एग्जाम बट नॉलेज भी आपका बिल्कुल ग्रो करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में आप उसी की कमाई खाएंगे। मैं भी उसी की के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और चाहता हूं कि आपको जितना हो मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए। तो ये जो सवाल दूसरा वो रेलगाड़ी का है। देखिए काइनेमेटिक्स हमेशा फिजिक्स के साथ होता है, सॉरी ये मैथमेटिक्स के साथ होता है। सरल गतिकी के दूरी बराबर चाल गुना समय का उपयोग ऐसे सवाल में जनरली करते रहते हैं हम लोग। अब दूसरा सवाल का था कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि गाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 1 घंटा कम समय लगता। कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे सवाल पर काम करते हैं। ये देखिए, यहाँ मान लेते ए से, यहाँ मान लेते बी, ये 360 किलोमीटर की दूरी है, अच्छी बात है। अब रेलगाड़ी चल रही है यहाँ पर, सपोज कीजिए भी किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, चले वो क्या दिक्कत है, टाइम कितना लगेगा इसको बताइए। 360/v लगेगा ना, इतना आवर लगेगा। अब कहता है पहले की कंडीशन में वही है, दूसरा में कहता है चाल बढ़ा दो 5 किलोमीटर पर आवर से, तो चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ने से T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 और बटे v + 5 इतना आवर्स। अब बताइए ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है। स्वाभाविक बात है कि जब यहाँ पर चाल बढ़ाया गया है तो टाइम तो कम लगेगा ना, दोनों का डिफरेंस 1 घंटा के बराबर है, लगा दीजिए। प्रश्न से क्या हो जाएगा, सवाल बन चुका, क्या होगा तो 360/v माइनस 360/v + 5 = 1। 360 कॉमन निकाल, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। 1/v माइनस 1/v + 5 = 1, यहाँ से हो जाएगा। और एलसीएम ले लेते हैं तो v × v + 5 लेते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से v कटेगा तो v + 5 माइनस v = 1/360। यहाँ से हो जाएगा कितना, आपको v से v मर गया तो 360 कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर चले जाइए, ये क्या होगा v² + 5v। यहाँ से देखिए जिस टारगेट के लिए हम चल रहे हैं वो टारगेट मेरा अचीव हो रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के रूप में सवाल को लाना है और ले आया मैं। -1800 होगा, ये = 0, कोई परेशान नहीं। v = वही -b प्लस माइनस पर तोड़ दीजिए, आराम से आ जाएगा। क्या होगा -5 प्लस माइनस तो आएगा नहीं क्योंकि चाल तो नेगेटिव होना नहीं, इसीलिए प्लस साइन लेकर के चलिए। ये रूट अंडर क्या होगा 25 और 7200 ये हो जाएगा 4ac से। यहाँ तो 1 है, 18 चौक 72 और बटा ओनली 2 रहेगा। यहाँ से v = होगा -5 और ये क्या होगा रूट अंडर 7225 और बटा 2, शायद इसका √85 आता है। -5 + 85 एंड अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर यानी 40 किलोमीटर पर आवर आपका ये आंसर हो गया। तो ये 2 सवाल हम आपके साथ शेयर किए हैं द्विघात समीकरण का। कभी कभी सवाल 2 लगातार विषम संख्या का होता है, लोग लगातार धन पूर्णांक का होता है, लगातार सम संख्या का होता है, बहुत से कंडीशन लगाए रहते हैं। इन सभी प्रॉब्लम में कभी कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है।
अगर दो लगातार सम संख्या बोला, इसका मतलब आपको पता है ना कि जो नेचुरल नंबर हमारा है उसमें सम विषम इस तरह का अल्टरनेट रहता है। एक विषम आया तो फिर सम आएगा, फिर उसके बाद विषम आएगा, फिर उसके बाद सम आएगा। अगर सम संख्या का रिलेशन उसने लिखा है तो पहली संख्या अगर आपने x मानी है तो अगली वाली सम संख्या x+2 लेना है आपको। अगर दो लगातार संख्या बोला तो एक संख्या x माने है तो दूसरा x+1 मानिए आप। तो इस तरह के सवाल में कभी कभी संख्या का जो है वो व्युत्क्रम जैसा कुछ लगा देता है। इस सब चीज से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल वही है, बस आपको दिमाग ठीक रखना है और पेशेंस रखना है। पेशेंस गड़बड़ा जाएगा तो समझ लीजिए कि सब किया धरा हुआ पानी हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा आपको बूस्टअप कर रहा हूँ, हमेशा गंभीर रहने के लिए सलाह दे रहा हूँ। और इधर उधर 50 ठो है ना वीडियो को देखिएगा तो कहीं से कोई ज्ञान हासिल नहीं होगा। हमने भरोसा किया है, आपने हम पर भरोसा किया है, एकदम लगातार बने रहिए और देखिए एलन एकेडमी 24 आपको 400+ स्कोर देता है या नहीं। एकदम गारंटी के साथ देगा। बस अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लगातार वीडियो को देखिए, सीखिए, समझिए, तब जाकर के इसका एक कंक्लूजन निकल करके आएगा। और जिस दिन आप कंक्लूड करने लगेंगे चीजों को, मैं गारंटी देता हूं, न दूसरे की भाषा पसंद पड़ेगी, न दूसरे का लेक्चर पसंद पड़ेगा, क्योंकि कितने भी लोग काम कर रहे होंगे तो उससे बेहतर काम आपको करके इस प्लेटफॉर्म पर दिया जा रहा है। खुश रहिए, एग्जाम के लिए पूरी तत्परता से तैयारी कीजिए। हमारी और हमारी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जरूर अच्छे स्कोर लाएंगे, भरोसा कीजिए और मैं भी भरोसा देता हूं। थैंक यू।